channel after so long. सो लॉन्ग तो नहीं, 3-4 दिन ही हुए वैसे, ज़्यादा दिन हुए लेकिन नहीं। आप लोग को तो लग रहा होगा ना हम बहुत दिन से गायब है। जो लोग हमें पसंद करते हैं रोज हमारा व्लॉग देखते हैं। कैमरा स्टैंड है हमने एक नया ले लिया। सो गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। अब हम सब लोग ठीक हैं। बीच में हो गया था जिसको कन्फ्यूज़न थी कि कौन एडमिट हुआ है, वो छोटा वाला एडमिट हुआ था एक्चुअली, बड़ा वाला नहीं। बड़ा वाला ठीक हो गया था उसका। हाँ। फिर उसका वायरल मुझे आ गया था। फिर जैसे मैं ठीक हुई तो फिर अंश बीमार पड़ गया। उसको छोटा वो तो वाला कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पर उसको एक्चुअली लूज मोशंस और वॉमिटिंग हुआ था अगले दिन ही। फिर थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। वो एक्चुअली कुछ सेकंड्स के लिए फेंट हो गया था। शुगर लेवल उसका डाउन हो गया था। हम लोग की तो हालत ख़राब हो गई थी, हम तो शिवर करने लग गए थे, क्या करेंगे बोल के। बट फिर हम इमरजेंसी में उसको लेकर गए डॉक्टर वैश के पास ना, हॉस्पिटल। अच्छा, तो हम वहाँ लेकर गए उसको। फिर वैसे तो 3-4 दिन के लिए एडमिट के लिए बोला था, पर एक ही दिन हमें एडमिट करा, क्योंकि घर आके ज़्यादा ठीक रहता है बच्चे ना, हॉस्पिटल में और तंग करता है वो। घर में तो ये कि थोड़ा भाई को देखेगा अपने, थोड़ा फ्रेश हो जाता है ठीक होने के बाद। मतलब थोड़ा जब वो कॉन्शियस आ गया था, पहले अनकॉन्शियस हो गया था एक्चुअली सुबह ना बिल्कुल ही, तो हम सब लोग घबरा गए थे। तो उसको सलाइन वाटर वगैरह क्या एंटीबायोटिक्स वगैरह बहुत लगे उसको। इतना हो, जब उसको कैनूना लगा ना, तो वो हिला तक नहीं, टस से मस नहीं हुआ। वो इतना ज़्यादा अनकॉन्शियस था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके शरीर में इंजेक्शन भी लगा है। इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत घबरा गए थे हम सब। ये तो रिकवरी मोड में थी। हम खुशी हुए थे कि ये ठीक हो गई बोल के। फिर आर्निक तो ठीक ही था, आर्निक के सारे रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल थे उसके। तो आर्निक का ध्यान रखते रखते लास्ट में दूसरे वाले ने धप्पा कर दिया हमें। उसका अचानक ही हुआ ना, उसको ना खांसी ना जुकाम कुछ भी नहीं था उसको, मगर वो अचानक ही दिन बाहर हो गया। क्या हो रहा है गाइस, जो भी है। लेकिन अब ठीक है, टचवुड। और तो हमने उसको एडमिट इसलिए नहीं किया कि हमने सोचा कि थोड़ा ठीक हो गया था बाद में ना, थोड़ा बार एंटीबायोटिक चढ़ा तो फिर वो होश में आया, बैठा, फिर बात करने लग गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करा, तो डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आपको 2 दिन तक इसको एंटीबायोटिक्स और लगाने पड़ेंगे। तो हमने वही किया। हमने रात को हम 10:30 बजे आए थे ना घर वापस, 10:30 तक हमने उसको डिस्चार्ज करवा के फिर अगले दिन गए थे उसको एक और एंटीबायोटिक लगाने। उसकी लास्ट एंटीबायोटिक थी कल। फिर उसका कैनुला भी निकल गया। अब ही इज़ वेरी फाइन, अभी खेल रहा है अपने दादू और भैया के साथ, क्योंकि घर में बच्चा ज़्यादा ठीक हो जाता है, वहाँ पे ना थोड़ा साइकोलॉजिकल भी हो जाता है। नाउ ही फाइन। आप सबकी दुआ काम आई, थैंक यू सो मच। अपने अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि मैंने देखा वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे यही मतलब सबकी इसीलिए एडमिट हो रखे थे सबके सब ना, वॉमिटिंग और ये सब। तो बस अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। हमारा न्यू ईयर बहुत ज़्यादा बेकार गया। न्यू ईयर के फर्स्ट दिन ही हमने क्या प्लान किया था, क्या हो गया। तो इसीलिए कुछ भी हम प्लान नहीं कर सकते ना। पहली तारीख को ही हम चले गए थे हॉस्पिटल। तो मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई थी अंश को वैसे देख के। मम्मी खुद, उनका बीपी डाउन हो गया था, तो इधर अलग टेंशन हो गई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनको उसने हाथ पैर सारे छोड़ दिए थे। तो हम बहुत, मैं तो सोच ही नहीं सकते कैसे शिवर हो गए थे। ये तो रोटी पैक कराई ऊपर, मैं चिल्ला रही थी आज उठ ही नहीं रहा था। उसको हमने थप्पड़ मार के उठाया, क्योंकि अब उसको कर रहे थे ना, शेक कर रहे थे उसके। थैंकफुली उसके पापा वहीं पे थे उस वक्त जब ऐसा हुआ। ठीक है, अब जो भी हो गया। नाइट में था, चला गया। अभी ठीक है, ही इज़ फाइन। अभी थोड़ी बहुत उसकी मेडिसिन बाकी है 2-3 दिन की, जैसे होता है। अभी वैसे खेलने लग गया बच्चा ना, साइकोलॉजिकल भी होता है। अगर हॉस्पिटल में हम रहते तो वो भी बीमार पड़ता, मैं भी बीमार पड़ती, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा देख के ना थोड़ा वो हो जाता है मुझे भी। तो ये भी फाइन है। अब मैडम आर्निक भी फाइन है, अभी वो लोग भी फाइन है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा वीकनेस तो रहता ही है बच्चों में ना। वो तो चल भी नहीं पा रहा था ना, सोई बाद में भी वो चल ही नहीं पा रहा था, वो एकदम ऐसे लड़खड़ा रहा था चलते वक्त। उससे वीकनेस थी ना बहुत ज़्यादा। अभी फिर भी बेटर है वो, बस थैंक्स टू डॉक्टर वैश भी। सही में इमरजेंसी के डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी काफ़ी हो गया। वो डॉक्टर वैश तो खैर विजिटिंग करा था, उन्होंने विजिट करा था, बट मेन जो इमरजेंसी के थे उन्होंने करा था, तो ही वॉज वेरी गुड। बाकी तो और कुछ है नहीं। बाकी मैं कुछ क्लिप्स, हम वैसे तो शूट ऑब्वियसली कौन करेगा, जब थोड़ा सा होश में आ गया था, ठीक हो गया था, जब बैठा था मेरे साथ, तो मैंने थोड़ा बहुत करा है शूट उस वक्त, तो वो मैं क्लिप्स डाल दूँगी कुछ आप लोगों के लिए। अभी तो अब चलो हम अब रेगुलर रहेंगे। हम जैसे ही रेगुलर रहने की कोशिश करते हैं। पता है क्या हो रहा है गाइस, थोड़ा सा ना इस वक्त मैं इस चीज़ को भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्यों चुप रही तू, कोई नहीं, चुपने दो थोड़ा सा तो कर। तो ये है कि हम जैसे ही रेगुलर होने लग जाते हैं, जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने लग जाते हैं, हम वैसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी ब्लॉगिंग छूट जाती है ना। हमारी ब्लॉगिंग ही छूट जाती है एकदम से, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो भगवान जाने। एनीवेज, आप लोग
ध्यान रखिए अपना, न्यू ईयर अच्छा गया होगा। 31 तक तो ठीक ही गया था हमारा भी, बीमार तो था वो, पर हमने भी ज़्यादा देर रुके नहीं थे हम बाहर में, हमारे टेरेस में मनाया था हमने थोड़ी देर करके, फिर 9 o'clock तक तो हम बिस्तर में थे। हमने एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोल के चले गए थे बच्चों के चक्कर से। तो बस वही है, अब हम आगे रेगुलर ब्लॉगिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में, बाकी आप तब तक हमारा 1 तारीख से लेके 3 तारीख कितना तारीख तक, कल तक ना 2 तारीख थी कि 3 तारीख थी कल, 3 तारीख, 3 तारीख, ये 3 दिन कैसे गए हैं तब तक आप वो देखिए। बहुत बुरे गए, बहुत बुरे। होपफुली ऐसा कुछ ना हो, बोलते कि न्यू ईयर में जो चीज़ होता है वही होता है पूरे साल, तो ये भगवान ऐसा कुछ ना हो प्लीज़। चलिए तब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप तब तक ब्लॉग एंजॉय कीजिए, एंजॉय तो क्या ही करोगे इतना, देखिए तब तक। हेलो गाइस, तो ये है 1 जनवरी की वीडियो, जब हमने अंश को एडमिट किया था मॉर्निंग में। इमरजेंसी लेकर गए थे हम डायरेक्टली। इसको एक अभी ड्रिप चढ़ रही है, इससे पहले बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था ये। आफ्टर 1 ड्रिप एक एंटीबायोटिक लगाई थी इसको, तब ये ठीक हुआ। इसको कैनुला लगाया गया है, इसको पता ही नहीं चला इस वक्त भी। तो थोड़ा उसको ठीक लग रहा था, तो उसने बोला मम्मा मुझे बैठना है, तो मैं उसको लेके बैठी हुई थी। और यहाँ पे मैं रवि से बात कर रही हूँ, जो कि सोई के हस्बैंड है। वही हमें एक्चुअली यहाँ पे जल्दी इमरजेंसी में छोड़ कर गए थे, ऑफिस गए थे यहाँ से, तो वो अपडेट ले रहे थे अंश का। तो बस सब लोग बहुत परेशान थे अंश के लिए। अचानक से फेंट हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा वरिड थे। अभी देखिए कैसे बैठा हुआ है बेचारा। हम इसको पूरा दिन, एक दिन पूरा 1 जनवरी तक हम हॉस्पिटल में ही थे, इसको एडमिट रखा, और रात को हमने डिस्चार्ज कर लिया था इसको। फिर नेक्स्ट डे हम इसको लेकर गए थे फॉर हिज सेकेंड ट्रिप। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं तो आवाज़ नहीं निकल रही अभी भी। तो दोस्तों, अपडेट तो ये है कि कल हम लोग व्लॉग नहीं कर पाए थे। कल एक्चुअली अंश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, तो हमें उसको इमरजेंसी में फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा सुबह। और फिर वहाँ पे उसको ड्रिप लगा। एक्चुअली ना उसने लूज़ मोशन, उसको वॉमिटिंग हो रही थी, तो उसके बाद फिर वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था कुछ सेकंड के लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर हमें उसको फिर हम इमरजेंसी में फिर हम हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ पे उसको ड्रिप लगा और कल रात को उसको डिस्चार्ज मिल गया था। अभी भी उसको ड्रिप के लिए लेके जा रखे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि या तो आप इसको रात भर यहीं रखो, या तो आप इसको कल मॉर्निंग में लेके आ सकते हो। तो फिर ऐसा होता है कि घर में कंफर्टेबल ज़्यादा होता है, तो कल हम उसको घर लेके आ गए थे। और अभी मॉर्निंग में फिर से उसने ब्रेकफास्ट करके फिर से उसको अभी ड्रिप के लिए लेके गए हैं। वैसे तो बेटर है वो, बट ये है कि उसको लूज़ मोशन अभी भी है। मतलब जब वो जा रहा है तो बिल्कुल लिक्विड ही निकल रहा है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको ठीक होने में, बट पहले से वो ठीक है। अभी थोड़ा सा उसको एनर्जी है उसके अंदर, एक्टिव है बच्चा। तो अभी अपडेट तो फ़िलहाल यही है, दीदी है नहीं घर में, वो लेके जा रखे हैं भैया के साथ। और अभी मैं घर की सफाई कर रही हूँ फटाफट। आज मेरी भी क्लास है, कल भी क्लास थी, पर कल मैं जा नहीं पाई क्योंकि अंश भी हॉस्पिटल में था। मेरा जुकाम मेरा अभी तक ठीक ही नहीं हुआ, मेरे एक कान अभी भी बंद है। तो अभी मैं अपनी क्लास जाऊँगी। क्लास जाने के बाद फिर मुझे आज कहीं और भी जाना है। कुछ एनजीओ के बच्चे हैं, उनको मुझे आज डांस सिखाने जाना है। तो देखते रहिए हमारा व्लॉग आज का। कल नहीं डाल पाए तो कल के लिए सॉरी, कि आपको जो हमारे व्लॉग रोज़ देखते होंगे वो कल वेट कर रहे होंगे कि हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया। तो रीज़न यही था कि अंश कल हॉस्पिटलाइज था, तो इसलिए हमने कल व्लॉग नहीं किया। एंड हाँ, हैप्पी न्यू ईयर कल भी नहीं बोल पाए, दीदी की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। वो जब आएंगे तो फिर हम साथ में एक बार बोलेंगे आपको। ये इसकी सेकंड ड्रिप थी। इसको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी हैंड में ना, ड्रिप चढ़ाते वक्त। उसके पापा उसको हेल्प कर रहे थे, बट वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था अपने पापा से भी, तो उसके पापा उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए कैसे चिल्ला रहा है अपने पापा के ऊपर। हो जाता है, बच्चे को भी इरिटेशन हो जाती है। तो ये बस हम ट्रिप के लिए गए थे हॉस्पिटल में, ट्रिप चढ़ा के फिर हम घर वापस आ गए थे, क्योंकि घर में ही ज़्यादा बच्चा ठीक रहता है। सब लोग होते हैं, दादा दादी है, भाई है उसका, चाची है, चाचू है, सब है, तो सबको देख के खुश रहता है बच्चा ना, तो मेंटली भी ठीक रहता है फिर।
तो बस हम ड्रिप चढ़ाने के लिए जा रहे थे और आ रहे थे बस। ये देखिए कैसे यहाँ पे प्ले कर रहा है। इसके साथ कोई ना कोई एक जना जरूर रहता था क्योंकि इसके हाथ में कैनोरा लगा ही हुआ था, तो थोड़ा डेंजरस था, तो हमने आनी को भी कुछ दिन के लिए इससे दूर रखा था। नानू का लास्ट ड्रिप है आज। ये ऐसे का दस। आज फिनिश हो गया नानू? हाँ जी, एक दिन से एडमिट था पूरा। वही निकालेंगे। ये इसका आज कैनुला रिमूव होना था। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल भी नहीं डरा गाइस। मुझे देखो, मैं डर रही हूँ कि उसको पेन होगा बोल के, और कब नर्स ने भी इतना अच्छे से उसको कैनुला रिमूव किया कि पता ही नहीं चला। सी मैं शॉक्ड हूँ, बट ही इज़ ऑल फाइन। बस, तो इसका आज लास्ट डे था एंटीबायोटिक का। बाकी तो जो भी मेडिसिन थी वो ओरली दी हमने, 2-3 दिन के लिए और देना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सब ठीक है, अभी अंश बिल्कुल फ़ाइन है। थैंक यू आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए, सब ने जिसने भी अंश के लिए ब्लेसिंग करी है, प्रे करा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। नाउ ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन।